जवाहरलाल नेहरू की सरकार से अलग होते ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय कर लिया था कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने जाएंगे। इधर 1952 के जनरल इलेक्शन के चलते देश में राजनीतिक माहौल चरम पर था। उन्नीस के चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीतकर हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर मुखर्जी भी सांसद चुने गए। 1952 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ की धाक जमाने के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो राष्ट्र से जुड़ी कश्मीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। कश्मीर समस्या शुरू से ही हिंदुस्तान का सरदर्द बनी हुई थी। उस पर 17 मार्च 1948 से कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार भारत के लिए कोड़ में खाज बनी हुई थी। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार थी जो अपने ही विधान, निशान और प्रधान के हिसाब से चल रही थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जी के अलावा कश्मीर में शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यानी आजाद भारत में 2 प्रधानमंत्री, एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जी और दूसरे कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला यानी सदर रियासत। शेख अब्दुल्ला राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जगह कश्मीर का झंडा फहराते थे। यहां तक कि सरकारी इमारतों पर भी कश्मीर का झंडा फहराया जाता था। इतना ही नहीं, भारत के दूसरे हिस्सों से कश्मीर जाने वाले नागरिकों को उस वक्त कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। कश्मीर का ये विधान हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता का मुंह चढ़ा रहा था। आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर पर प्रधानमंत्री नेहरू की ये कमजोरी डॉक्टर मुखर्जी को बेहद खटक रही थी। कलकत्ता का करिश्मा कहे जाने वाले डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर के लिए 1953 में कानपुर से आंदोलन का आगाज किया। इन हालात में जम्मू और कश्मीर में इसी प्रकार का दमन होता रहे और शेख अब्दुल्ला करता रहे, ये चलेगा नहीं। शेख अब्दुल्ला ने उनको ये ऑफर किया था कि आप लोग जम्मू में राज कर लो, मैं वैली में राज कर लेता हूँ। डॉक्टर मुखर्जी ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। आजाद भारत में प्रजा परिषद के जरिए कश्मीर के लिए आंदोलन शुरू हो चुका था। डॉक्टर मुखर्जी ने 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा देकर कश्मीर के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। उस जैसा कोई दूसरा सार गर्भित संदेश देने वाला, प्रेरणा देने वाला, तेजस्विता जगाने वाला और कोई नारा सुना नहीं। लोगों को आज तक भी पता नहीं, 1953 से पहले तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता। कश्मीर में धारा 370, अलग संविधान, अलग निशान और अलग प्रधान भारतीय गणतंत्र का मजाक उड़ा रहा था। डॉक्टर मुखर्जी ने प्रतिज्ञा ली कि वो कश्मीर बिना परमिट के जाएंगे, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। नेहरू जी की सरकार डॉक्टर मुखर्जी के इस कदम से चकरा गई। वहीं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यानी आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तेवर को देखकर घबरा गए। जून 1953 में डॉक्टर मुखर्जी अपने चुने हुए साथियों के साथ, जिसमें अटल जी भी थे, कश्मीर की तरफ कूच कर दिया। जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए डॉक्टर मुखर्जी जैसे ही पंजाब के माधोपुर में रावी नदी के पुल पर पहुंचे, उन्हें नेहरू सरकार के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया और कश्मीर की जेल में डाल दिया गया। तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था कि वाजपेयी जाओ और देशवासियों से कहो कि मैं जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूं, लेकिन मैंने परमिट नहीं लिया है। डॉक्टर मुखर्जी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरे देश में आंदोलन तेज हो गया। कई दिनों की गिरफ्तारी के बाद अचानक 23 जून 1953 को खबर आई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया है।
डॉक्टर मुखर्जी की इस तरह से मौत ने षड्यंत्र रहस्य की एक ऐसी राजनीति का चेहरा हिंदुस्तान को दिखा दिया जहां आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर के लिए शहीद होने वाले देशभक्त की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। नेहरू जी ने या बाद में जितनी कांग्रेस सरकारें आई और बाद में भी किसी एक समय दोनों स्थानों पर सरकार नहीं हुई और उसके कारण उनकी जो शहादत हुई थी उसकी आज तक जांच भी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत का असर दिखने जा रहा था। डॉक्टर मुखर्जी की शहादत शेख अब्दुल्ला की सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर के लिए दी गई कुर्बानी का असर यह हुआ कि जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट सिस्टम खत्म कर दिया गया और साथ ही कश्मीर में तिरंगे को वो सम्मान मिला जिसका हर भारतीय अटल इरादा रखता था। लेकिन इस सब के बीच डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय मौत पर सवाल खड़े हो रहे थे। शेख अब्दुल्ला और नेहरू सरकार पर आरोप लगाए गए कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत पर गहरी साजिश रची गई। बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा था डॉक्टर मुखर्जी की माता ने नेहरू जी को और ये लिखा था कि एक भिखारी की भी अगर मृत्यु हो जाए जेल में तो उसकी भी जांच होती है और मेरा बेटा जो था वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही। 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नेहरू जी की सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत पर जांच न बैठाकर षड्यंत्र की गहरी राजनीति की है। उस समय परमिट इशू करते थे कश्मीर सरकार नहीं, भारत सरकार इशू करते थे। जब तक पंजाब में थे तब तक उनको नहीं पकड़ा गया, वो कश्मीर में पकड़ा गया। क्यों कश्मीर में पकड़ा गया? क्योंकि एक बार अगर वो कश्मीर घुस गए तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में उसका हेवियस कॉर्पस नहीं टिकेगा, इसलिए उसको कश्मीर पहले घुसने दिया गया और उसके बाद उसको गिरफ्तारी किया गया। डॉक्टर मुखर्जी की शहादत के बाद कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के टाइटल से संबोधित किया जाने लगा और कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री का टाइटल हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। भारत में अब सिर्फ एक प्रधान यानी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ही देश का चेहरा बन गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को कश्मीर षड्यंत्र के आरोप में जेल भेज दिया गया। शेख अब्दुल्ला लगभग 11 साल तक जेल में रहे। पहले तो परमिट प्रथा रद्द हो गया, उसके बाद शेख अब्दुल्ला का गिरफ्तारी हो गया, उसके बाद जो भारतीय जनसंघ जो था, भारतीय जनसंघ केंद्रीय राजनीति में एक बड़े पार्टी के नाते उभर आया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिंदगी के 52 साल इतिहास के 52 स्वर्ण अध्याय बन चुके हैं। 1934 में दुनिया में सबसे कम उम्र में बनने वाले वो पहले वाइस चांसलर बने। उन्होंने 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनकर दुनिया को दंग कर दिया था। 1944 में महज 43 साल की उम्र में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। 1951 में 50 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसने 1952 के जनरल इलेक्शन में 3 सीटें जीतकर भारतीय राजनीति में मील का पत्थर स्थापित किया। इसी भारतीय जनसंघ का चेहरा बनी 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने 1992 में डॉक्टर मुखर्जी के हौसले को प्रणाम करते हुए कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ उस वक्त नरेंद्र मोदी के हौसले ने डॉक्टर मुखर्जी की शहादत को एक बार फिर से यादगार बना दिया। आज उसी भारतीय जनसंघ की छवि बनी भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में चमत्कार कर चुकी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी का वो सच है जो कलकत्ता से कानपुर और फिर कश्मीर तक डॉक्टर मुखर्जी की कुर्बानी को देश भर में अमर बना चुकी है। रवि अवस्थी के साथ प्रियंका दत्ता और सूरज भूसार, लाइव इंडिया। और अब वक्त इजाजत लेने का है, लेकिन भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक हर जगह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का